ज़बरदस्त चल रही है। वेलकम टू द जंगल। यार मेरा सिर्फ मेकर से ये रिक्वेस्ट है कि सैकनिल जो देता है कलेक्शन वो वैसे भी कम देता है। तुम लोग यार, अब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि कॉरपोरेट या बड़ा चढ़ा के दो टाइप का, बट भाई कोई भी मेकर ये करता ही है कि कम से कम जितना आता है उससे 50 लाख 1 करोड़ ज़्यादा दिखाना। ठीक है, अच्छी बात है, लॉयल होना बहुत अच्छी बात है, बट यार पर कम तो मत दिखाओ ओवरसीज़ का। अब तो ओवरसीज़ से आना ही बंद कर दिया, ऐसे दिखा रहे हैं लोग। तो क्या 5 दिन की फिल्म थी, ओवरसीज़ में कुछ भी मतलब कलेक्शन ट्रैक करना भी तो आना चाहिए। कलेक्शन करता नहीं भाई, ये कौन सा मेकर है पता है ना। जॉली एलएलबी के वक्त भी यही किया था। तो ये अच्छी बात नहीं भाई। मतलब कभी कभी जो कलेक्शन ज़्यादा आ सकते हैं वो बाद में लाइफ टाइम फिर उसका थोड़ा कम रह जाता है। सैकनिल ने 9.25 करोड़ दिखाया है। आई मीन कम से कम 9.5 पौने 10 मे बी 10 करोड़ तो आना ही चाहिए कल का। आज कितना होगा कलेक्शन अब देखो भाई, आज का कंपैरिजन मंडे से करो। मंडे से थोड़ा सा कम, क्योंकि रेन शुरू हो गई है मुंबई में वगैरह, महाराष्ट्र में। दिल्ली में डेफिनेटली कलेक्शंस अच्छे आए, लेकिन जब महाराष्ट्र में रेन शुरू हो जाती है स्पेशली इन मुंबई, तो आपको थोड़ा सा कलेक्शन 50-1 लाख तो कम करना पड़ेगा। हालांकि कल 2-2.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग भी हुई है ऐसा बताया जा रहा है। कम से कम 2-2.25 का कुछ रिपोर्ट था। पर परसों जैसे ही ऑलमोस्ट एडवांस बुकिंग है, वो परसों से थोड़ा कम है। तो मैं आज वापस 8 से लेकर 8.5 करोड़ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। भले ही कल जो ट्यूसडे था, बीता हुआ कल, उसने ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन आज है वेनसडे, और वेनसडे को टिकट रेंज जो है वापस वही हो जाएगी जो मंडे को थी। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि कितना हुआ है। एक सेकंड, 3 दिन में था 65 ना। 65 में कितना आया था, 8 या 9 कुछ था ना। 74 में 10 करोड़ ऐड कर लो, 84 में 8 कर लो ऐड, 92 करोड़ का नेट कलेक्शन हो जाएगा आज। अगर मैं सही हूँ तो जो पोस्टर आना चाहिए नेट में या फिर तरण आदर्श का, वो कलेक्शन 84 वाला आ जाना चाहिए ना। मैं वो सब क्योंकि कन्फ्यूजन क्लियर ही कर देता हूँ मैं। हाँ, तो 92 करोड़ का नेट कलेक्शन आज हो जाएगा, यानी कि हम कल 100 करोड़ नेट में एंट्री मार रहे हैं। ये अंदाज़ा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आज 8 करोड़ आता है तो की बात है। 74 में 9 कर लो ऐड, 83 में 74 में 10 कर लो ऐड, आई थिंक 84 और 9 करोड़ आज के, तो 92-93 करोड़ का नेट कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ओके, ये हो गया आपका नेट में। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड का पोस्टर क्या आ सकता है। वर्ल्ड वाइड का पोस्टर, क्योंकि हम आज का प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, मतलब जो कल कौन सा पोस्टर आएगा उस पर हम बात कर रहे हैं। कंफ्यूज मत होना दोस्तों। बाय द वे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितना आ सकता है पोस्टर वर्ल्ड वाइड का। अब ये जो कल पोस्टर आया था वर्ल्ड वाइड का, कल कितना आया था वैसे, 106 करोड़ का कुछ आया था क्या। हाँ, 106 करोड़ में आप ऐड कीजिएगा 12-13, 119 120 करोड़ का आया होगा, आना चाहिए आज जो आएगा कल तक का। 106 में 12 से 14, 118 से 120। ओके, उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 10 करोड़ ग्रॉस के। 128 से 130 करोड़ गारंटी। कौन सा वाला, आने वाले कल का पोस्टर, यानी कि आज का मैं पूरा कलेक्शन दे दिया आपको। नेट में कितना होगा और वर्ल्ड वाइड कितना होगा। अब यहाँ पे ये भी है कि बहुत से लोग मुझे पूछेंगे कि भाई ट्रैक करोगे क्या कलेक्शन। ऑब्वियसली ट्रैक करेंगे हम। दोपहर को ट्रैक करने से क्या होता है, स्पीड पता चलती है कि कलेक्शन कितना चल रहा है, स्लो चल रहा है या फास्ट चल रहा है। बाई चांस एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 8 करोड़ से नीचे आ सकती है क्या, आज आ भी सकती है। अगर महाराष्ट्र की रेन डिपेंड करती है कि क्या चलती है। वैसे भी रेन बहुत कम हुई है भाई, रेन ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो 8 से नीचे तब आएगा, लेकिन जब महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा ताकत है कलेक्शन का। 1-2 दिन में थोड़ा कम हुआ है बारिश की वजह से, पर सिर्फ एक दिन में ही कम हुआ है। बाकी सारा का सारा तुम ताकत देखोगे, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा कलेक्शन दे रहा है। तो महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र वाली रेंज शुरू हो जाए तो कलेक्शंस 1-1 करोड़ का असर पड़ सकता है कम से कम। तो अभी तो भाई ठीक है, एडवांस बुकिंग वगैरह अभी तो स्टेडी चल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि आज 8 से नीचे आएगा।
हाँ मतलब मेकर्स कम दिखाएंगे तो आ भी सकता है, बट वैसे नहीं आएगा। तो ये बहुत ही स्टेडी दिन है और बहुत ही अच्छा कलेक्शन माना जाएगा। जिस लेवल पे ये कलेक्शंस चल रहे हैं ना, अच्छा है। और परसों आ रही है अल्फ़ा। अल्फ़ा कुछ नहीं होगा उसका, नहीं मतलब कम से कम उसका कुछ हो ना हो, वेलकम टू द जंगल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पर मैंने सुना है कि अल्फ़ा की बहुत ख़तरनाक सेटिंग करके रखी है। अब सेटिंग क्या होती है वो तो बताया आपको, पर क्योंकि देखो अल्फ़ा के मेकर्स का कुछ अलग ही प्लान है। वो प्लान हमें आप बाद में पता चल जाएगा। पब्लिक आए ना आए, कलेक्शन ज़रूर आएंगे वहाँ पे। यस। और सारे के सारे ट्रेड 4 4.5 रेटिंग देंगे उसको। ये भी होगा कि इस फिल्म को अबे उस प्रभास ने तक सपोर्ट कर दिया उस अल्फ़ा को। इससे पता चलता है उसको क्या समझ में आता है वो ऐसा यूनिवर्स का सेटिंग कहाँ तक गई है। देखा अल्फ़ा की, वो श्रेयस अय्यर कर रहा है साला। जब से उसने साले ने ट्वीट किया 2 मैच हम आयरलैंड से तक हार गए, ऐसी तो मनुष्य फिल्म है वो अल्फ़ा, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं साला। वो रजत पाटीदार को क्या घंटा क्रिकेट समझ में आता है, बस वो जीत गया आरसीबी, वो टीम के वजह से जीता, अपने आप को हीरो मानता है वो अल्फ़ा का प्रमोशन कर रहा है इनको क्या पता अल्फ़ा क्या चीज़ है भाई। तो हर कोई मर्द होता नहीं वैसे, कोहली ने किया भाई धुरंधर का प्रमोशन, वो होता है असली मर्द जो रियलिटी के साथ जीता है। खैर चलो जो भी है, बट इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि वो प्रभास का क्या लेना देना अल्फ़ा से, ये श्रेयस अय्यर वैयर का क्या लेना देना। वो ट्वीट कर रहे हैं इन फिल्मों के लिए। मतलब देखो वाईआरएफ कहाँ तक पैसा पहुँचा चुका है। सुना था वो विराट कोहली को भी ऑफर किया, लात मार के भगाया उसने किया तो होगा भी ऑफर वाईआरएफ ने, ये गारंटी है इतना, वरना इनको क्या लेना देना है बे ट्वीट करने का। खैर देखते क्या उखाड़ते हैं। और भाई याद रखना कि वो फिल्म पब्लिक नहीं गई तो भी हिट होगी। 0 लोग भी गए ना भाई मेरे, हाँ क्रिटिक्स तो जाएंगे, पर 0 लोग भी गए तो वो फिल्म आश्चर्य नहीं है मुझे। मैंने मर्दानी 3 के वक्त देखा है क्या हुआ था, तो वो एवरेज गई थी। इसको तो हिट करवा के मानेंगे ये लोग। लेकिन वेलकम टू द जंगल पे असर पड़ेगा ऐसा कहने वालों को मैं एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ कीजिए। जब आपके वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आया है, जब आपके फिल्म को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जब आपकी फिल्म लोग एक तरीके से अच्छे खासे कलेक्शंस दे रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक कॉमेडी फिल्म का एक एक्शन फिल्म से क्या लेना देना। और आपको देखना है किसी 1.5 फुट वाली को एक्शन करते हुए तो आप देखो ना भाई, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। पर मैं ये कहूँगा कि उसकी एक्शन देखने से अच्छा है तो वेलकम टू द जंगल का छोटा मोटा एक्शन है ना भाई कॉमेडी में, वो देख लो वापस। और अप्रिशिएशन बनता है भाई किरण कुमार के लिए भी, इसकी बात नहीं किया है कोई, ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिला इसको। वो फरीदा जलाल को, वो जो गांव वाले जो दोनों दिखाए भाई, बहुत हंसाया उन्होंने उनकी हरकतों से। एक क्या बात करता है समझ में आता नहीं है, और एक तो बात ही नहीं करती है। बहुत सी चीज़ें हैं भाई इस फिल्म में। और अक्षय कुमार को मैं क्रेडिट दूंगा कि किरण कुमार जैसे आदमी को बॉलीवुड ने इतनी इज्जत देनी चाहिए थी। उसकी पर्सनैलिटी है भाई, उसकी इस उम्र में भी उसका लुक वुक नहीं दिया भाई। बहुत से लोगों ने, इवन धड़कन में भी अक्षय, सुनील और किरण कुमार थे। ससुर होता है वो अक्षय कुमार का, वो याद होगा आपको वो सीन, सुनील शेट्टी एकदम बदतमीजी से बात करता है, उसका ससुर होने वाला होता है वो पहले। तो जाने दो यार, धड़कन का नाम लिया तो मुझे वो सिया केसी याद आता है। धड़कन में कहीं सिर्फ ऐसा नहीं हुआ था कि वो अक्षय कुमार का गेम कर देते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलके। वही सेम स्टोरी धड़कन 2 की बनाओ भाई, इस बार इनके इस पे बनाओ। हाँ मतलब अक्षय सुनील शेट्टी शायद नहीं रहेंगे उसमें, उस फिल्म में, बट धड़कन 2 ज़रा इस बार धोखे वाली स्टोरी बनाओ। खैर मैं आउट ऑफ टॉपिक गया, सॉरी। बट वेलकम टू द जंगल ज़बरदस्त चल रही है रे भाई। किस बात का अल्फ़ा और बीटा गैमा बाहर में जाए यार, करो ना तुम सपोर्ट तगड़ा। मैं तो चाहता हूँ कि 200 नेट मारने में क्या प्रॉब्लम है भाई, कर लो भाई यार। देखो भूत बंगला 199.22 करोड़ गई थी ना नेट में, इसको जाने में मुश्किल नहीं। हाँ इसका इशू ये है कि भूत बंगला की तुलना में ये वीकडेज में थोड़ी कम आ रही है, मैं मानता हूँ ये चीज़। और भूत बंगला को ना फ्री रन था रे साला, इसको फ्री रन नहीं है। तो फिल्म चल तो रही है यार, चल जाएगी, वर्डिक का भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि क्या 200 नेट जाएगी, जा तो सकती है, क्योंकि अगर आप अल्फ़ा को देखने ही नहीं वाले हो तो वेलकम टू द जंगल को ही सेलिब्रेट कर लो अगले वीक में भी, क्या लगता है।